हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशीष एंड इति वीलॉग्स। आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन इन वुमेन के बारे में। और मेनली हमारा फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म यूटीआई की प्रॉब्लम्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। व्हाट इज़ द यूटीआई इन्फेक्शन? A UTI is an infection in any part of urinary system. Urinary system includes kidney, ureters, bladder, and urethra. Most infections involve the lower urinary tract, the bladder, and the urethra. Women are at a greater risk of developing UTI than the men. ये बीमारी लड़कियों में ज़्यादा होने की संभावना होती है rather than लड़कों में. If the infection is limited to bladder, it can be painful and annoying, but serious health problems can result if a UTI spreads to kidney. जनरली होता क्या है कि पहले ये नीचे के पार्ट्स में रहती है, बट जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती है या लॉन्ग टर्म तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो इस प्रॉब्लम को फाइट करना डिफिकल्ट होता चला जाता है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म यूटीआई से फाइट कर सकते हैं मेनली। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिम्टम्स। फॉर यूरेथ्रा देर आर बर्निंग विद यूरिनेशन डिस्चार्ज। फॉर ब्लैडर देर इज पेल्विक प्रेशर, लोअर belly discomfort, frequent painful urination and blood in urine. For kidneys, back and side pain, high fever, shaking and chills, nausea and vomiting are some of the symptoms of UTI infection in women. Now, if we talk about medications, तो हम इनकी मेडिकेशंस के बारे में बात करें। अगर किसी को शॉर्ट टर्म यूटीआई है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो बेसिकली डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करेगा एंटीबायोटिक्स, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हो तो। और उससे आपका यूटीआई ठीक होने का भी मैक्सिमम चांस है। बट इन केस आपको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। और ये एक लाइलाज बीमारी की तरह आगे सामने आ सकती है, जिसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों पे। बट मेनली जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ये होगा कि आपने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स अगर आप बार बार लेते हो, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। यू शुड नॉट फॉल इन टू द फॉल फॉर इट इन योर फाइट विद लॉन्ग टर्म यूटीआई। अगर आपको लॉन्ग टर्म यूटीआई है, तो आपको इस बात का खास ध्यान देना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या एएमआर का सिंड्रोम आपको ना हो। अगर आपको एएमआर हो जाता है, खासकर जब आपको लॉन्ग टर्म यूटीआई है, तो ये आपके लिए बहुत कंसर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इलाजों के बारे में जो जनरली अवेलेबल नहीं है। कुछ इलाज कुछ लोगों को पता है, कुछ इलाज कुछ लोगों को पता है। बट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू पीपल आई हैव टॉक टू, आई हैव कम टू नो ऑफ दीज थिंग्स which have helped them to fight with long term UTI for years. तो इसीलिए आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको एलोपैथिक डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे रहा है और वो आपको सूट नहीं कर रही, तो एक पॉइंट आएगा जब आपको वो सूट करनी बिल्कुल बंद कर देगी। और तब उस टाइम पे हाउ विल यू फाइट विद यूटीआई? क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन होता नहीं है डॉक्टर्स के बाद, तो वो कुछ इसका इलाज कर नहीं पाते। तो मैं जो लोगों के एक्सपीरियंस जिनको यूटीआई रह चुका है, उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि हम कुछ तीन ट्रीटमेंट्स में जा सकते हैं। कि हम एलोपैथिक में भी ट्राई कर सकते हैं, होम्योपैथिक में भी ट्राई कर सकते हैं, आयुर्वेदिक में भी ट्राई कर सकते हैं। तो एलोपैथिक में आप क्या ट्राई कर सकते हो कि आपने भाई एंटीबायोटिक्स ट्राई कर लिए हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, तो आप अमीकासिन के इंजेक्शन ट्राई कर सकते हो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, जो कि वो आपको लिखेगा भी। और ये इंजेक्शन का कोर्स पूरा करने के बाद हो सकता है कि आपकी जो यूटीआई की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। क्योंकि वो पूरी कॉलोनीज बना लेते हैं आपकी किडनी में जो बैक्टीरिया है, और उन कॉलोनीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम होता है एक बार वो ऊपर तक चला जाए तो ऐसे में अमीगासिन का इंजेक्शन काम करता है। बट याद रखें कि डेफिनेटली जब भी आप ये इंजेक्शन लें, तो इसे ये बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक है। और जब भी आप ये एंटीबायोटिक लें, तो इसके साथ प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करें। मतलब अगर आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे
जितने भी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना भी अच्छे से अच्छा हाई फाइबर वाला फूड खा सकते हैं वो खाएं और लें, ताकि इनका साइड इफेक्ट्स ना हो। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसके बाद भी आपको यूटीआई की प्रॉब्लम रहे, बट ये इंजेक्शन इतने साइड इफेक्ट दे जाएगा जिनसे फाइट करना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, और तो उसके लिए आपको खासा कंसर्न रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप होम्योपैथिक में इलाज करा सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोई किडनी रिलेटेड इशू हो रहा है या किडनी में आपके यूटीआई पहुंच गया है और उसका प्रॉब्लम हो रही है, तो बेसिकली होम्योपैथिक में कुछ हद तक इसका इलाज हो सकता है, बट उसकी डोज लाइट रहती है, तो वो फुली काम शायद ना करे। अगर हम आयुर्वेद में इसका बात करें, तो आयुर्वेद में इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप गिलोय ले सकते हो। मार्केट में भी गिलोय अवेलेबल है, बट अगर आप वो लोगे तो शायद वो आपके लिए काम ना करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गिलोय की डंडियां लेनी है, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटना है, उन्हें उन्हें पानी मिक्स करना है, उन्हें मिक्सी में चलाना है, और उसको फिर छान के आपको पीना है। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है, और लॉन्ग टर्म में आपका शायद ये कुछ हद तक लॉन्ग टर्म यूटीआई सॉल्व की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दे। इसके अलावा आप एलोवेरा ले सकते हो साथ में, जो कि आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज, जो भी आपके एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने से या जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स दवाई चल रही है उसमें आपकी हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाएगा। इसके अलावा आप आंवला भी ले सकते हैं, आंवले का पानी भी ले सकते हैं, जो आपको एंटीबैक्टीरियल होता है और इम्यूनिटी इंप्रूव करता है साथ में, क्योंकि हो सकता है इस इलाज में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी खराब होने लगे। साथ में आप क्रैनबेरी का जूस ले सकते हैं, बट इसको आप ओवर ड्रिंक ना करें, क्योंकि ओवर यूसेज इसकी आपको नुकसान दे सकती है। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आप रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, तो ये कुछ हद तक उसकी रोकथाम करने में हेल्प करेगा। करौंदे जो इंडिया में आते हैं वो एक क्रैनबेरी की ही फॉर्म होते हैं। आप कोशिश कर सकते हो कि आप क्रैनबेरी का जूस लो, करौंदों का जूस लो, या उसका अचार बना लो और फिर आप उसको यूज करो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो इफेक्टिव मेडिकेशन अवेलेबल है, उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिकेशन इफेक्टिव कहाँ आपको मिल सकती है, तो इसके लिए आप इफेक्टिव मेडिकेशन के लिए आप एक ऋषिकुल ट्राई कर सकते हो हरिद्वार में, जिसका मैंने एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में एक कोटक्कल आयुर्वेदशाला एंड रिसर्च सेंटर भी है दिल्ली में, कड़कड़ डूमा में, जिसके लिए भी, जहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव इलाज इसका आपको मिलने की संभावना है। तो ये हम किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको बता रहे हैं कि हाउ टू फाइट द लॉन्ग टर्म यूटीआई। होप ये एक अवेयरनेस वीडियो है, होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ कंटेंट अच्छा बनाते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।